तो ऐसा लगने लगा पाकिस्तान इंटरेस्टेड ही नहीं है पीस में, तालिबान के साथ तो बिल्कुल नहीं है आदतन। अभी आपको ध्यान हो, पिछले दिनों भी एक बैठक हुई थी, कतर में हुई थी शायद, जब पाकिस्तान और पहली कतर में हुई, दूसरी तुर्की में हुई, तुर्की में जब हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान और ये सब लोग बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ बिहेव किया था पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने। कुछ लोग उठकर भी चले गए थे, कुछ और बात हुई थी और वो बातचीत टूट गई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से ये बात हो रही है। वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं और उनको लगता है कि अफगानिस्तान से तो हम निपट लेंगे, क्योंकि वो आर्मी उनके पास जितनी है उस ताकत से। हालांकि अभी जो कुछ हुआ पिछले दिनों में, उसमें अफगानिस्तान ने बड़ी पिटाई की है। और वो विजुअल्स फिर मत चलाइएगा आप, जिसमें वो भाग के चौकी से पाकिस्तान के जवान जो भाग रहे हैं जब अफगानियों ने हमला किया था, तो बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के बिहेवियर में नहीं है ना शांति को। सर वो सूखने के लिए पॉइंट डाली थी वो, मतलब हाँ संदर्भ सही रहे, सूखने के लिए डाली थी। नहीं, अभी इनके फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान था पार्लियामेंट में कि 5-4 साल पहले हमारा आईएसआई का चीफ गया था, उसने कहा आई एम जस्ट हियर फॉर अ कप ऑफ टी, जब तालिबान सत्ता में लौटा था, तो उन्होंने कहा वो चाय की प्याली हमको बहुत महंगी पड़ी, आज तक हम उसकी कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। कि वहां उनका कहना यह है कि तालिबान फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए, अब तालिबान हमारा दोस्त अब नहीं रह गया, वो अब इंडिया का एजेंट बन गया है। तो फिर इनके पत्रकारों ने पूछा, अगर मान लें आपकी बात ठीक है कि तालिबान इंडिया का एजेंट बन गया, तो वो तो आप 50 साल से आपका दोस्त था, बात बिगड़ी क्यों ये तो बताओ। इंडिया से अचानक कैसे दोस्ती हो गई तालिबान की। एनीवे, हिंदुस्तान में चल रही जो वॉर एक्सरसाइज है, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इस बीच अफगानिस्तान ने भी वहां पर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी बॉर्डर पर, तो दोनों बॉर्डर हॉट हैं इस वक्त पाकिस्तान के, ये उसकी परेशानी है। पाकिस्तान की मीडिया में यही बात चल रही है कि भारत हम पर कोई इस दोनों तरफ की कंफ्यूजन का फायदा उठाकर जल्द अटैक करने वाला है। पाकिस्तान में भी यही बातें चल रही हैं और DGISPR साहब जो हैं उनका भी मैं देख रही थी एक इंटरव्यू उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी भारत जो है वो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर किसी किस्म का कोई अटैक प्लान करके, चाहे वो जमीनी रास्ते से आए, चाहे वो हवा के जरिए आए, चाहे वो समंदर के जरिए आए। इस किस्म की बातें जो हैं वो पाकिस्तान में चल रही हैं और पाकिस्तान में बार बार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान को लेकर भी काफी ज्यादा टेंशन है और अफगानिस्तान की तरफ से भी अटैक पर अटैक, ना सिर्फ ये कि TTP के चल रहे हैं, रोके नहीं जा पा रहे, बल्कि साथ ही साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, टेंशन, सीज फायर जो भी है, जिसके दरमियान में आपको हिंदुस्तान की जो बहुत ही मैसिव ट्राई सर्विस उनकी जो एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू की हैं, एक्सरसाइजेज त्रिशूल के नाम से, उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफ्सियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन 12 दिनों में कुछ भी अनटोवर्ड चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। आरती जी, ये बताएं मुझे सबसे पहले, पाकिस्तान के मीडिया में ऑब्वियसली इंडिया विलन के तौर पर दिखाया जाता है और वो कह रहे हैं कि इंडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, हम इसके बहाने कोई जंग छेड़ना चाहते हैं। और तालिबान के ऊपर पता नहीं क्या काला जादू कर दिया हमने कि अचानक वो अब उसने भी पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ले ली है। सर, अब पाकिस्तानी मीडिया का एक सेक्शन तो ये भी कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो है वो कहीं तालिबान के एजेंट तो नहीं है, क्योंकि वो ये नया है। हाँ, नहीं, ये मैंने इंटरव्यूज सुने हैं, पॉडकास्ट सुने हैं कि लगातार जो वो ऑफेंसिव पे है, लगातार वो वॉर की बात जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन नहीं है, इकोनॉमिकली सिचुएशन उनकी ऐसी नहीं है कि वो 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर खेले और उसमें जीत जाए हर फ्रंट पे, वो भी पॉसिबल नहीं है। उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन जो है, उनका ओवरऑल IMF के लोन्स जो है, बाकी जगह से, सऊदी से वो उन्होंने लोन लिया है, हर जगह से वो लोन ही लेते फिर रहे हैं। और इस सिचुएशन में ख्वाजा साहब जो है, वो लोन लेते हैं, वो चाहते हैं हमें दान मिले, लेकिन हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में ख्वाजा साहब लगातार प्रोवोक कर रहे हैं तालिबान को। तो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? और आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी, जब से ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान आर्मी को टेक ओवर किया, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान आर्मी शायद एक वाहिद आर्मी होगी दुनिया में जो लगातार कंटिन्यूसली हर वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है।
उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो, उनके यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हो, या उनका वो इंडिया के करीब पहुंचे इकोनॉमिकली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कभी यूएस का, कभी चाइना का, वो जो गेम है दो बड़े सुपर पावर्स की, उसमें अपने आप को रेलेवेंस बनाते रहते हैं और किसी ना किसी साइड को अपने सर्विसेज ऑफर करते हैं। हाँ, साइड किक है, वो साइड किक है। वो विलेन भी पक्के वाला नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल, होके भी कोई फिल्म का जो मेन विलेन होता है वो भी नहीं है। वो एक गंजे मेन विलेन के बगल में जो एक छोटे से हाइट का आदमी खड़ा होता है, जो चाकू लेके, वो है। बिल्कुल, बार बार पिटता है। बिल्कुल सर, सौरभ जी आपने बताई बात कि वो गंजा जो छोटा खड़ा रहता है साइड में, वो बार बार पिटता भी है। हाँ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं, कोई थिंकिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। आसिम मुनीर जो है, इनफैक्ट वो उसको एक स्टेप और लेके इन्हीं की बात में करना चाह रहा था। अच्छा, आपने मुझे बात करने का मौका दिया इस पर।